ISO 27560 कंसेंट का रिकॉर्ड। आइए आज इस पर चर्चा करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कंसेंट के रिकॉर्ड के बारे में। कंसेंट का रिकॉर्ड क्यों चाहिए भाई? कंसेंट ले तो लिया, अब उसके रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना पड़ेगा। आप कोई एक्टिविटी करते हैं और सामने वाला आके कहता है क्यों किया, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी तुमने परमिशन दी थी, तुमने कंसेंट दिया था। वो कहेगा कहाँ दिया था, दिखाओ। फिर क्या करोगे? मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो। कहाँ लिखा हुआ सबूत है? सबूत तो चाहिए, तो कंसेंट का रिकॉर्ड बनाना जरूरी है। और ISO 27560 ने हमें कंसेंट का रिकॉर्ड बनाना सिखाया था। कंसेंट की इंफॉर्मेशन को आप स्टैंडर्डाइज करके अपने पास रख सकें। आप थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग भी करते हैं, आपके ऑफिस में अलग अलग टीम्स हैं, सबके पास एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके सिस्टम की इंटरऑपरेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है आपकी। आप पता लगता है कि आप एक जिम्मेवार आदमी हैं, आपने डिटेल रखी हुई है कंसेंट की, और आपकी ऑडिट की रेडीनेस और ज्यादा इंप्रूव होती है। कंसेंट रिकॉर्ड की जरूरत इसलिए भी है कि उससे कंप्लायंस विजिबल होती है, ऑडिट सपोर्ट होते हैं, कंसेंट के चेंजेस रिकॉर्ड होते हैं। कंसेंट का विड्रॉ किया था, कोई आके कहता है मैंने कंसेंट दिया था लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया था। अगर विड्रॉल का मेरे पास रिकॉर्ड रखने का मैकेनिज्म ही नहीं है, तो मैं कैसे साबित करूंगा कि उसने विड्रॉ किया था या नहीं किया था? सो कंसेंट लेने का और कंसेंट विड्रॉ करने का रिकॉर्ड होना चाहिए। कंसेंट की एक्सपायरी का भी रिकॉर्ड होना जरूरी है, तभी तो मुझे आप पे विश्वास आएगा कि आप डेटा को ठीक से हैंडल करते हैं। एक कंसेंट के रिकॉर्ड में उस आदमी की बात, जानकारी, किसके कंसेंट की बात हो रही है, फिर उस चीज की बात, जानकारी, किस चीज के कंसेंट की बात हो रही है, पर्पस क्या था, और इधर उधर से ढूंढना ना पड़े। कब मिला था, किस तारीख को, कितने बजे मिला था, आज की डेट में क्या स्टेटस है, विड्रॉ कर लिया, एक्सपायर हो गया। कल को कोई कहता है मैंने कंसेंट का विड्रॉ किया की डिटेल, कल को बोर्ड आके कहता है कितने कंसेंट विड्रॉ है, डिटेल दो। आपको खुद को एनालिसिस करना चाहिए कि एक सर्विस के लिए आपने कंसेंट लिया 1 लाख लोगों का, 6 महीने में कितने विड्रॉल हुए? 50,000, 70,000? अरे बाप रे, इसका मतलब लोग आपकी सर्विस से खुश नहीं। कृपया ध्यान दीजिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट का। आपने कंसेंट लिया था कि आज वो मेरे से सामान खरीद रहा है, नई वर्जन जब आएगी, नया प्रोडक्ट जब आएगा, मैं इन्फॉर्मेशन भेजूंगा। इन्फॉर्मेशन भेजता हूं तो वो लड़ने आ जाता है, क्यों भेजी थी भाई? आप टिक मारा था। कंसेंट के अपने रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट कंसेंट नहीं हो सकता, कंसेंट बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकता कि टिक पहले से लगा हुआ था। उसने लगाया था। न्यूज़लेटर की सब्सक्रिप्शन उसने चूज की थी, कुकी की प्रेफरेंसेस उसने चूज की थी, विड्रॉल हिस्ट्री उसने चूज की थी, प्रेफरेंसेस उसने अपडेट करी थी। ये चीजें ई कॉमर्स की वेबसाइट पे होनी जरूरी हैं। इन प्रैक्टिस ISO 27560 जिसे स्ट्रक्चर कंसेंट रिकॉर्ड कहता है, DPDP उसे वैलिड कंसेंट कहता है, GDPR उसे अकाउंटेबिलिटी और कंसेंट का एविडेंस कहता है। ISO 27560 जिसे कंसेंट रिकॉर्ड करना कहता है, DPDP उसे कंसेंट मैनेजमेंट कहता है, GDPR उसे कंसेंट की कंडीशन कहता है। ISO 27560 जिसे ऑडिट ट्रेल कहता है, DPDP उसे विड्रॉल हैंडलिंग कहता है, GDPR उसे कंसेंट डेमोन्स्ट्रेट कैसे करोगे सिंपल लैंग्वेज में कहता है। मुख्य बात है कंसेंट का रिकॉर्ड होना जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्ड से ही आप अपनी जिम्मेवारी दिखा सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन से आपके सिस्टम की इंटरनल थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग की इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है, और अच्छे रिकॉर्ड्स हैं तो आप पे और ज्यादा विश्वास पाता है। कंसेंट के रिकॉर्ड्स के बारे में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।